रूस के बर्फीले आसमान से आई एक तस्वीर। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में मचा हड़कंप। भारत का ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट। चीन और पाकिस्तान के उड़े होश। रातों रात बदला हवाई जंग का नक्शा। अमेरिका का सबसे बड़ा डर बना सच। भारत रूस की जोड़ी ने लिख दी F-35 के साम्राज्य के अंत की कहानी। प्रोजेक्ट फाल्कन। भारत की टॉप सीक्रेट लैब में बन रहा अदृश्य शिकारी, जिसकी भनक दुनिया को नहीं। 2 अक्टूबर 2025 ये तारीख दुनिया के रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर बनने वाली है। इस दिन रूस से एक ऐसी तस्वीर लीक हुई जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। इस एक तस्वीर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के एयरफोर्स जनरलों की नींद उड़ा दी। तस्वीर में रूस के 2 सबसे खतरनाक और भविष्य के शिकारी सुन फेलोन और सू चेकमेट एक साथ खड़े दिखाई दिए। ये कोई एयर शो या प्रदर्शनी नहीं थी। ये एक सीधा संकेत था कि रूस ने अपने सबसे स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ बढ़ा दिया है। दुनिया के लिए यह सिर्फ 2 विमानों की एक तस्वीर हो सकती है, लेकिन भारत के लिए यह उस चक्रव्यूह के पहले दरवाजे के खुलने का संकेत था जिसे भारत और रूस मिलकर सालों से तैयार कर रहे थे। एक ऐसा चक्रव्यूह जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के हवाई सपनों को चकनाचूर कर देगा, बल्कि भारत को एशिया का निर्विवाद हवाई बादशाह बना देगा। यह तस्वीर इस बात का ऐलान है कि हवाई युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदलने वाले हैं और इन नए नियमों को लिखने वाली कलम भारत के हाथ में होगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर इस एक तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया? समझिए सुन, रूस का हैवीवेट 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है जो अमेरिकी F-22 रैप्टर को सीधी टक्कर देता है। वहीं C-75 चेकमेट एक हल्का, फुर्तीला और किफायती 5वीं पीढ़ी का फाइटर है जिसे F-35 का किलर माना जाता है। आज तक दुनिया ने इन दोनों को सिर्फ मॉडलों या कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक साथ देखा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2025 को जब यह दोनों असली स्टील और टाइटेनियम के कॉर्पोस में एक साथ रनवे पर खड़े दिखे, तो इसका एक ही मतलब था। रूस का चेकमेट प्रोग्राम अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, वह हकीकत बन चुका है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी फिल्म का ट्रेलर सालों से देख रहे हों और अचानक आपको पता चले कि फिल्म बनकर तैयार है और पहला शो शुरू होने वाला है। रूस ने दुनिया को बता दिया है कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उसका रक्षा उद्योग न केवल जीवित है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होकर लौटा है। लेकिन इस कहानी का असली रोमांच रूस में नहीं, बल्कि भारत में शुरू होता है, क्योंकि Su-75 चेकमेट को रूस ने अपने लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर भारत जैसे अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों के लिए डिजाइन किया है। यह वो तुरुप का इक्का है जिसे भारत अपनी आस्तीन में छिपाए बैठा था और अब इसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि भारत का वो सपना जिसमें वह दुनिया की सबसे घातक एयरफोर्स में से एक हो, अब हकीकत बनने से कुछ ही कदम दूर है। अब सवाल उठता है कि जब भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट-M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो उसे रूस के 75 की क्या जरूरत है? यहीं पर भारत की वह दोहरी रणनीति या ड्यूल लाइन स्ट्रेटजी सामने आती है जिसने चीन के रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समझिए, एम का भारत का गौरव है, हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे भारत भविष्य में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। लेकिन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें सालों लगते हैं, अरबों डॉलर खर्च होते हैं और तकनीक की कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। भारत जानता है कि एमका को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी कुछ साल और लग सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान इंतजार नहीं करेंगे। चीन तेजी से अपने J-20 और J-31 स्टेल्थ फाइटर्स की संख्या बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकता। यहीं पर Su-75 चेकमेट एक गेम चेंजर के रूप में एंट्री लेता है। ये भारत के लिए एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन है, एक ऐसा रेडीमेड स्टेल्थ फाइटर जो एमका के पूरी तरह तैयार होने तक हमारी वायुसेना को चीन पर एक निर्णायक बढ़त देगा। यह एक बैकअप प्लान है
जो इतना शक्तिशाली है कि यह खुद ही दुश्मन का मेन प्लान तबाह कर सकता है। भारत की रणनीति साफ है। एक तरफ स्वदेशी एमका को पूरी ताकत से विकसित करो और दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर Su-75 को तुरंत अपनी वायुसेना में शामिल करो। यह एक ऐसा दांव है जिसमें भारत की जीत निश्चित है। अगर एमका समय पर तैयार हो जाता है तो भारत के पास 2 तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होंगे, और अगर एमका में कोई देरी होती है तो सुभाष हमारी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है। यह कहानी है तकनीक के उस गुप्त लेन देन की जो पर्दे के पीछे भारत और रूस के बीच चल रहा है। रूस ने भारत को S-75 सिर्फ बेचने की पेशकश नहीं की है, बल्कि पूरी की पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ETOT का ऑफर दिया है। इसका मतलब है कि भारत इन विमानों को सिर्फ उड़ाएगा नहीं, बल्कि HAL की फैक्ट्रियों में खुद बनाएगा। हम इसके हर पुर्जे, हर सिस्टम और हर रहस्य को जानेंगे। सूत्रों की माने तो DRDO और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन USA के बीच एक अनौपचारिक तकनीकी समझौता पहले से ही चल रहा है। भारतीय वैज्ञानिक Su-75 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इसमें शामिल है इसका IIR सीकर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, जो दुश्मन के विमान को उसके इंजन की गर्मी से ही मीलों दूर से पहचान लेता है, चाहे वह कितना भी फर्टिबो क्यों ना हो। इसके अलावा भारत की नज़र इसके डाटा लिंक सिस्टम और मैन मशीन इंटरफेस पर भी है, जो पायलट को युद्ध के मैदान का 360 डिग्री व्यू देता है। यह वो तकनीकें हैं जिन्हें भारत भविष्य में अपने एमका ब्लॉक 2 वेरिएंट में भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी Su-75 प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी सीखने की एक लाइव प्रयोगशाला है। यह वह गुरु मंत्र है जो रूस अपने सबसे प्रिय शिष्य भारत को दे रहा है, ताकि वह भविष्य के युद्धों में आत्मनिर्भर बन सके। यह एक ऐसी साझेदारी है जो सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि दशकों के भरोसे पर टिकी है। जब जब दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, तब तब रूस ने हमें क्रायोजेनिक इंजन से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक दी। सुई भरोसे की अगली कड़ी है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है हमारे पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान पर। चीन, जो अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर के दम पर एशिया का दादा बनने का सपना देख रहा था, उसकी नींद हराम हो चुकी है। अब तक चीन को लगता था कि भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए या तो पश्चिम के आगे झुकना पड़ेगा या फिर सालों तक इंतजार करना होगा। लेकिन S-57 और C-705 की जोड़ी ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया है। भारत अब चीन की बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि चीन से 2 कदम आगे निकल रहा है। चीन के पास एक भारी भरकम ढूंढी है, तो भारत के पास Su-57 होगा। चीन अपने हल्के J-31 को विकसित कर रहा है, तो भारत के पास उससे कहीं बेहतर और फुर्तीला Su-75 चेकमेट होगा। चीन को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि भारत के लिए बनने वाला C-75 सिर्फ एक रूसी विमान नहीं होगा। इसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। इसमें पश्चिमी देशों के स्तर के सेंसर्स और भारतीय एवियनिक्स लगाए जा सकते हैं, जो इसे चीन के J-20 से भी ज़्यादा स्मार्ट और घातक बना देंगे। वहीं पाकिस्तान, जो अपने J-17 थंडर पर इतराता फिरता है, S-75 के सामने उसका विमान किसी बच्चे के खिलौने जैसा लगेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों को यह डर सता रहा है कि यह भारत रूस की एक संयुक्त रणनीति है, जिसके तहत भारत को एक ड्यूल प्लेटफॉर्म एयरफोर्स दी जा रही है, जो किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम होगी। C-75 न केवल एक बेहतर फाइटर है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्रह्मोस जैसी भविष्य की भारतीय मिसाइलों को भी ले जा सकेगा। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बुरे सपने जैसा है। इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा है। अमेरिका सालों से भारत को अपने फाइटर जेट्स बेचने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत को F-16 का नया वर्जन F-21 बेचने का सपना भी दिखाया, लेकिन अमेरिका हमेशा एक शर्त रखता है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। वो भारत को सिर्फ एक ग्राहक बनाए रखना चाहता है, एक पार्टनर नहीं। लेकिन भारत अब 2025 का नया भारत है। वह किसी की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। Su-75 पर रूस का TOT ऑफर सीधे तौर पर अमेरिकी मसूबों पर पानी फेरता है।
अगर भारत पित्तर का उत्पादन देश में शुरू कर देता है तो वह न सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि भविष्य में दूसरे देशों को भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स निर्यात कर सकेगा। यह सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 के बाजार को चुनौती देगा। AU-75 की अनुमानित कीमत करीब 35 से 40 मिलियन प्रति यूनिट है, जबकि F-35 की कीमत 80 मिलियन प्रति यूनिट है। यानी भारत दुनिया को एक सस्ता और दमदार विकल्प दे सकता है। यह भारत को सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति भी बनाएगा। यह अमेरिका के इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि अब इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़ा है। अब बात करते हैं उस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की, जिसकी खबरें दबी जुबान में दिल्ली से लेकर मॉस्को तक चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार भारत और रूस एक गुप्त योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत 75 चेकमेट का एक शुरुआती प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए भारत भेजा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को अनौपचारिक रूप से प्रोजेक्ट फाल्कन एक्स का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत HAL और DRDO के भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक इस प्रोटोटाइप पर काम करेंगे और इसे एक इंडियनाइज्ड वेरिएंट में बदलेंगे। इसमें भारतीय रडार, भारतीय हथियार और भारतीय सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा, ताकि यह विमान पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के अनुकूल हो। यह कदम भारत को इस विमान के विकास में एक शुरुआती भागीदार बना देगा, जिससे भविष्य में उत्पादन लागत भी कम होगी। कल्पना कीजिए, HAL के नासिक या बेंगलुरु प्लांट में मेड इन इंडिया 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बन रहे हैं। यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का वो शिखर होगा जिसका सपना हमने दशकों पहले देखा था। C-75 भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। इसका मतलब है कि यह अकेला विमान कई विमानों का काम करेगा। इसका फर्टीबो डिजाइन, कम रखरखाव लागत और आधुनिक हथियार इसे किसी भी मिशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसे राफेल सुखोई 30 MKI और भविष्य के एमका के साथ मिलकर एक ऐसी घातक टीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। यह विमान वायुसेना को हर मोर्चे पर, चाहे वह पहाड़ों की ऊंचाई हो या समंदर की गहराई, एक ऐसी सामरिक लचीलापन देगा जो आज तक हमारे पास नहीं।